हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब मेरे ख्वाजा की करामत देखना चाहता है। अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया मेरे अजीज तो जाना मत। अजमेर वालों से मोहब्बत है ना, तो मोहब्बत से रुके रहें और वीडियो को पूरा देख करके जाएं। मेरे ख्वाजा की करामत देखना चाहते हैं आप, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ज़रूर आपको देखने मिलेगी। पहले आप इन वीडियो को देखिए। और ये हमारी अपडेट सिर्फ 5 से 7 मिनट की है। आगे इसमें हमने कलाम पढ़ा है, मनकबत पढ़ी है ख्वाजा पिया की शान में। और ऐसी मनकबत है 2 लाइनें ज़रूर सुनकर जाना, सुनते के साथ ही कहोगे वाकई मज़ा आ गया, दिल की कलियाँ खिल गई। मनपसंद लोग हैं वो बने रहना, और कहीं ना कहीं कुछ नफरती लोग भी जो नफरत बोने का काम करते हैं, अगर भाई इस वीडियो के अंदर कुछ नफरती चिंटू आ गए हैं तो आप चले जाना, आपसे मेरी गुजारिश है। क्योंकि अमन और सुकून और मोहब्बत का जो पैगाम है वो हमेशा हर किसी को देते रहना चाहिए, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। कहीं भी किसी के साथ में अगर गलत हो रहा है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी है, अगर गलत है तो भैया गलत है, उसका साथ कोई किसी को नहीं देना चाहिए। अगर हिंदू गलत कर रहा है तो उसका साथ भी नहीं देना चाहिए, मुसलमान गलत कर रहा है तो उसका साथ भी नहीं देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक खुशी की खबर लेकर हाजिर आया हूं। वो खुशी की खबर यह है दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह को अब कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। क्यों? इसी का खुलासा सलमान भाई ने आज इस वीडियो में किया है दोस्तों। तो वो वीडियो आप सबको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। उस वीडियो को आप एंड तक देखें और पूरी जानकारी लेकर जाए, और साथ में सलमान भाई का वो प्यारा कलाम सुनकर जाए अजमेर शरीफ के ताल्लुक से। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब मेरे ख्वाजा की करामत देखना चाहता है। अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया मेरे अजीज तो जाना मत। आपको हम 2 वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं। अजमेर वालों से मोहब्बत है ना, तो मोहब्बत से रुके रहें और वीडियो को पूरा देख करके जाएं। 2 इतनी अहम वीडियो हम आपको इसमें दिखाने के लिए जा रहे हैं, और उनकी बात पर आप गौर व फिक्र करना। मेरे ख्वाजा की करामत देखना चाहते हैं आप, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ज़रूर आपको देखने मिलेगी। पहले आप इन वीडियो को देखिए। और ये हमारी अपडेट सिर्फ 5 से 7 मिनट की है। आगे इसमें हमने कलाम पढ़ा है, मनकबत पढ़ी है ख्वाजा पिया की शान में। और ऐसी मनकबत है 2 लाइनें ज़रूर सुनकर जाना, सुनते के साथ ही कहोगे वाकई मज़ा आ गया, दिल की कलियाँ खिल गई। मनपसंद लोग हैं वो बने रहना, और कहीं ना कहीं कुछ नफरती लोग भी जो नफरत बोने का काम करते हैं, अगर भाई इस वीडियो के अंदर कुछ नफरती चिंटू आ गए हैं तो आप चले जाना, आपसे मेरी गुजारिश है। क्योंकि अमन और सुकून और मोहब्बत का जो पैगाम है वो हमेशा हर किसी को देते रहना चाहिए, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। कहीं भी किसी के साथ में अगर गलत हो रहा है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी है, अगर गलत है तो भैया गलत है, उसका साथ कोई किसी को नहीं देना चाहिए। अगर हिंदू गलत कर रहा है तो उसका साथ भी नहीं देना चाहिए, मुसलमान गलत कर रहा है तो उसका साथ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई में नजात है। चलिए बहरहाल आप पहले वो वीडियो देखिए जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। आप हमें फेसबुक देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए, हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान के लिए अमन और सुकून के लिए हमेशा दुआ करते रहिए। आइए पहली वीडियो आपको दिखाते हैं। क्या हिंदुस्तान का वाकई करोड़ों मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला की करामत देखना चाहते हैं? क्या उनको छेड़ोगे तो फिर क्या हो सकता है? पहले आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद में दूसरी वीडियो दिखाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपको नबी की हदीस बताएंगे, उसके बाद में आपको मनकबत सुनाएंगे। तो 5-7 मिनट की अपडेट है, पहले अपडेट जान लें, बाद में इंशाल्लाह कलाम सुन लें। आइए देखते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे। देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है। बिल्कुल हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। अब मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों उसकी दिलों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा, और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई मुंतजिर हैं मुसलमान, करोड़ों मुसलमान मुंतजिर हैं इस बात के। अगर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला को छेड़ा तो पता कुछ नहीं भैया क्या हो जाए। मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है, जो नफरती चिंटू है वो आग बोने का काम कर रहे हैं, भोले वाले हिंदुओं के मन में जहर घोल रहे हैं। आप अभी बने रहना, अभी आपको एक वीडियो और दिखाते हैं कि अगर गरीब नवाज को किसी ने छेड़ने की कोशिश की, जो छेड़ना चाहते हैं उनके लिए हजरत ने क्या कहा है। वीडियो और देखिए, अभी जाना मत, कलाम की 2 लाइनें भी आपको सुनिए। मत छेड़ो गरीब नवाज को। गरीब नवाज ऊंटों को बिठाना भी जानते हैं, हाँ। और गरीब नवाज अना सागर से निकालना भी जानते हैं जी। अगर तुम्हें कुर्सी पे बिठाए हैं तो शुक्रिया मनाओ और गरीब नवाज का शुक्र अदा करो, वरना फिर कुर्सी ऐसे निकलेगी जैसे अना सागर में एक कतरा भी नहीं बचाना, उस तरह तुम्हारी नस्लें भी नहीं बचेगी। गरीब नवाज को हमने नहीं बिठाया भाई वोट डाल के,
5-10 साल की हुकूमत नहीं है गरीब नवाज की जी या हमने जो है 5 साल में एक मरतबा वोट डाल के गरीब नवाज को बादशाह नहीं बनाया। जी। गरीब नवाज को हिंदुस्तान का बादशाह मदीने के ताजदार ने बनाया है। सुभान अल्लाह, बेशक। गरीब नवाज को हिंदुस्तान के बादशाह गौसे पाक ने बनाया है, सुभान अल्लाह। और जिसे मदीने के ताजदार बनाए, गौसे पाक जिसे हिंदुस्तान की सल्तनत अता करके भेजे, मैं आपसे कहता हूं कि उसको ना छेड़ो, को ना छेड़ो, वरना भैया बर्बादी करीब है। क्योंकि मेरे ख्वाजा साहब के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके वो लोग, तो उनको क्या उठाएंगे। ख्वाजा साहब बैठे थे, मतलब बुजुर्ग बैठे थे, तो एक राजा के मतलब कर्मचारी आए, सिपाही आए कि भैया यहाँ से उठो, यहाँ राजा के ऊंट बैठेंगे, सुनते रहना। अभी भैया ऊंट बैठेंगे यहाँ पर। तो ख्वाजा साहब के मुंह से एक जुमला निकला, चलो अब भैया यहाँ पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, राजा के ऊंट बैठ गए। भैया किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी कि फिर उन ऊंटों को वहां से उठा सकता था। राजा परेशान, उसकी मतलब सिपाही उसके परेशान, सब परेशान। ख्वाजा साहब के पास गए, माफी मांगी, तब जाके कहीं वो ऊंट वहां से उठे। अजीजों, तो आज जो ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट ना उठा सके, आज उन ख्वाजा को वहां से उठाने की बात करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान मुंतजिर हैं इस चीज़ के। अगर ख्वाजा साहब से छेड़खानी की तो भैया करामत जाहिर हो जाएगी। हाँ, और इस दरगाह से करोड़ों हिंदुओं की भी आस्था है। एक भाई बता रहे थे कि 30% अगर मुसलमान है तो 70% वहाँ हिंदू जाते हैं। जी हाँ, तो जो भोले भाले हिंदुओं के मन में जहर घोला जा रहा है, समझने की कोशिश करें। कई बार हमने पहले भी आपको बताया, किसी एमएलए, विधायक, किसी भी नेता का लड़का प्रोटेस्ट में या किसी भी लड़का का नेता दंगे में शामिल नहीं होता भैया। ये आगे ढकेलते हैं जनता को और खुद मजे लेते हैं। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं भाई। किसी का बच्चा, किसी का लड़का देखा हो तो आज तक बताइए आपने किसी दंगे में? नहीं। आप जनता कब समझेगी भैया? समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा, किसी मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, हिंदुओं के मन में जहर घोला जा रहा है। अब भैया जहाँ पर मंदिर है वहाँ जाकर अपना काम करो। तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, हमारा धर्म हमें मुबारक। अब कोर्ट का खुद फैसला है कि किसी धर्म स्थल से छेड़खानी नहीं की जाएगी। सन 1991 में फैसला था। बहरहाल चलिए, जो भी है। अब मैं आपको कलाम सुनाता हूँ, मनकबत के चंद अशार सुन लीजिए ख्वाजा पिया की शान में, ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले नबी की हदीस सुनिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अभी जाना मत अजीजों, आज 17 दिसंबर और चांद की 14 तारीख है। अल्लाह के नबी का फरमान सुने, तुरंत आपको कलाम सुनाते हैं। अपडेट मुकम्मल हो गई। अगर कोई जाना भी चाहता है तो चले जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। लेकिन जो मनकबत अभी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, 2 लाइनें सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप फिर मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह पूरा कलाम सुनेंगे। पहले नबी का फरमान सुने। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। तो सुनिए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर आप दिल की नरमी चाहते हो, अगर आप दिल की नरमी चाहते हो तो गरीबों को खाना खिलाएं और अनाथ यानी यतीम बच्चों के सर पर हाथ फेरें। कितना अच्छा फरमान है ना, बड़ी बरकतें मिलेंगी। तो आप जो है गरीबों को खाना खिलाएं, अगर आप दिल में अपने नरमी चाहते हो तो, अपने अंदर आजिज़ी चाहते हो तो। और यतीम, गरीब बच्चों के, यतीमों के, अनाथ के सर पर हाथ फेरे मेरे अज़ीज़ों, नबी का फरमान है। नबी के हर फरमान को फॉलो करेंगे तो बहुत बेशुमार बरकतें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। फॉलो तो करें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाएं, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजाएं। इसकी बड़ी बरकतें हैं इंशाअल्लाह ताला। अपने माँ बाप को हमेशा राजी रखें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। नमाज की पाबंदी करते रहें। नमाज हम पर फर्ज है, खुदा का कर्ज है। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज कायम करें। चाहते हैं खुशहाली आए, बरकतें नाजिल हों और परेशानियों से महफूज रहें, बीमारियों से महफूज रहें, इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें मेरे अजीज़ों। आइए मेरे अजीज़, मनक़बत ख्वाजा गरीब नवाज आपकी बारगाह में पेश करते हैं। आइए कलाम शुरू करते हैं। जो हिंद का राजा है, नबी का है दुलारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा। जो हिंद का राजा है, जो हिंद का राजा है, नबी का है दुलारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा। दीवानों सुनो, जो अहले खिरत थे उन्हें दीवाना बनाया, अजमेर में ख्वाजा ने करिश्मा ये दिखाया। सागर के भरे पानी को प्याले में मंगाया,
सागर के भरे पानी को प्याले में मंगाया, साबित किया पानी पे, साबित किया पानी पे भी कब्जा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा। जो हिंद का राजा है, जो हिंद का राजा है, नबी का है दुलारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा। और सुनिए, जब आरज़ी राजा के बढ़ा जुल्म का चर्चा, फिर अब्र करम शहर मदीना से जो उठा, अल्लाह के महबूब ने भारत जिसे भेजा, अल्लाह के महबूब ने भारत जिसे भेजा। जब आरज़ी राजा के बढ़ा जुल्म का चर्चा, फिर अब्र करम शहर मदीना से जो उठा, अल्लाह के महबूब ने भारत जिसे भेजा, अल्लाह के महबूब ने भारत जिसे भेजा। भारत की ज़मीं बोली, भारत की ज़मीं बोली, ये राजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा। जो हिंद का राजा है, जो हिंद का राजा है, नबी का है दुलारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा। एक रोज मुकाबिल में वो जयपाल जो आया, जादूगर था। एक रोज मुकाबिल में वो जयपाल जो आया, जादू से उड़ा और फजा में कहीं खोया, ख्वाजा की खड़ाऊं ने सबक जाके सिखाया। एक रोज मुकाबिल में वो जयपाल जो आया, जादू से उड़ा और फजा में कहीं खोया, ख्वाजा की खड़ाऊं ने सबक जाके सिखाया। फिर कलमा पढ़ा बोला, फिर कलमा पढ़ा बोला, ये आका है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, महाराजा हमारा। जो हिंद का राजा है, जो हिंद का राजा है, नबी का है दुलारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा। एक करामत सुनो मेरे ख्वाजा की, सुनिए। एक और करामत सुनो। एक दिन हुआ ऐसा, पीतल की बनी गाय से भी दूध निकाला, ये देख हजारों ने वही पढ़ लिया कलमा। सबने कहा अब एक, सबने कहा अब एक ही दाता है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा। जो हिंद का राजा है, नबी का है दुलारा, ख्वाजा है हमारा, 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 ख्वाजा है हमारा। अब आखिर में मक्ता सुनिए, क्या लिखते हैं शायर। तैबा से बहार
रहमत की घटा छाई है अजमेर चलो ना, ख्वाजा की छठी आई है अजमेर चलो ना। अजमेर भी जावेद, अजमेर भी सलमान, अजमेर भी जावेद, मदीना है हमारा, आका है हमारा, ख्वाजा 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 है हमारा। जो हिंद का राजा है, जो हिंद का राजा है, नबी का है दुलारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा है हमारा, ख्वाजा। तो मेरे अजीज़ों, जैसा भी ये कलाम लगाओ, बस दुआओं से नवाजें कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पेश कर देना। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में कोई मत पड़ना। कहीं कोई मुसलमान भी गलत कर रहा है तो भाई उसको समझाओ, और समझ में ना आए तो डांटो, डांटने से भी बाज आए तो मारो उसको। मतलब ऐसा करो कि मतलब कोई भी किसी के साथ में गलत ना करे। देखो हमारे साथ में कहीं गलत होता है, हमारे नबी की शान पर उंगली उठती है तो भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी किसी के धर्म पर कोई मतलब उंगली उठाता है तो भैया कोई धर्म वाला बर्दाश्त करता ही नहीं है। तो क्यों किसी के धर्म को छेड़ रहे हो? तो चैन से जियो, चैन से जीने दो। तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, हमारा धर्म हमें मुबारक। कोर्ट का भी फरमान है कि 1991 के बाद में 1991 का फरमान था, मैंने सुना है कि कोई भी धार्मिक स्थल से छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन ये लोग फिर भी छेड़खानी करवा रहे हैं। ये नफरत बोना चाहते हैं, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, ताकि ये जो भाईचारा बना हुआ है थोड़ा बहुत, ये भी ख़त्म हो जाए। चलिए बहरहाल, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जनता पिछती है, जनता पिछती है। नुकसान किसी बड़े नेता का है, किसी का नहीं होता। नुकसान हमेशा जनता का होता, हमारा और तुम्हारा होता मेरे अजीज़ों। तो हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल नहीं पड़ना। चलिए बहरहाल, अपने धर्म की अच्छाई करो, दूसरे के धर्म की बुराई ना करो। अपने धर्म की जितना हो सके उतनी अच्छाई करो। हर कोई करता है भाई। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।